जय हिंद आप सभी को। देखिए इस वीडियो में हम आरआरबी एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट में साइंस में जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं आपके इजी मॉडरेट हार्ड तीनों लेवल के, उन सभी को इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट का आरआरबी एएलपी का साइंस का पहली क्लास है, तो वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं आरआरबी एएलपी को लेके। तो पहले क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट के। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत अविक्रियाशील होते हैं किस में रखे जाते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम जैसी धातुएं जो होती हैं आपकी काफ़ी ज़्यादा अविक्रियाशील मानी जाती हैं। और ये रखी कहाँ जाती हैं, तो ये रखी जाती हैं आपकी मिट्टी के तेल में, क्योंकि अगर इन्हें खुला छोड़ दिया जाएगा तो ऑक्सीजन के संपर्क में इतनी ज्वलनशील होती हैं कि जलने लगेंगी और इनसे विस्फोट हो सकता है। ठीक है, इसलिए इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है। और सोडियम ऐसी धातु है जिसे आप चाकू से भी काट सकते हैं। नेक्स्ट है धमनियों का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, तो धमनियों का मुख्य कार्य आपको बताना है क्या होगा। तो धमनी जो होती है ना, धमनियों का जो मुख्य कार्य होता है ये आपका होता है ऑक्सीजनेटेड रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाना, यानी ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाने का काम करता है धमनी। और इसका उल्टा करता है सिरा। सिरा क्या करता है, शरीर के विभिन्न हिस्सों से रक्त लाके हृदय तक पहुंचाता है। हृदय इसको शुद्ध करता है, फिर धमनी के माध्यम से फिर शरीर के विभिन्न अंगों में जाता है। तो इसीलिए क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि सिराओं में कौन सा रक्त बहता है, तो सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध वाला, और धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती क्या कहला किसके कारण होती है। तो जो ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर जाती है उसे हम बोलते हैं थल समीर। थल मतलब अपनी जो स्थल है, और ये यहाँ से समुद्र की ओर जाएगा तो इसे थल समीर बोल दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। तो देखो अपनी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, और सौर मंडल में केवल दो ही ग्रह हैं, शुक्र और यूरेनस, जो आपके किधर घूर्णन करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर। बाकी सभी पृथ्वी के साथ साथ पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती हैं अपनी धुरी में। ठीक है, बाकी सभी ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल्ब में एक पतला तार होता है जो जब जलता है जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसे कहते हैं। तो बल्ब में कोई भी विद्युत बल्ब उसमें एक पतला तार अंदर होता है, उसी के कारण प्रकाश होता है, उसे हम बोलते हैं फिलामेंट। तो याद रखिएगा फिलामेंट वो चीज़ है जिसके कारण बल्ब आपका जलता है विद्युत धारा प्रवाहित करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो लघुत्तम समय अंतराल जिसे सामान्य रूप से उपलब्ध घड़ियों में मापा जाता है। तो सबसे घड़ियों का जो सबसे छोटा समय अंतराल होता है उसे क्या बोलते हैं, 1 सेकंड। फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले हैं, छोटे छोटे सरल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस्कोप एक ऐसा यंत्र है जो प्रयोग करता है। तो पेरिस्कोप जो आपका दूर की देखने के लिए वस्तुओं का यूज होता है उसको, तो इसमें प्रयोग होता है तो समतल दर्पण के माध्यम से पेरिस्कोप को बनाया जाता है। तो इसमें लगने वाला जो दर्पण है वो आपसे पूछा जाए तो कौन सा होगा, समतल दर्पण होगा। ठीक है, नेक्स्ट है घास में मौजूद एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसे मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता क्या है। तो घास जो होती है इसमें एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको मानव पचा नहीं सकता, उसको बोलते हैं सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो है ना मानव द्वारा न पचाया जा सकने वाला क्या है, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन जुगाली करके जो आपके जानवर होते हैं गाय भैंस वो पचा लेते हैं इसको, सेल्यूलोज को। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मौसम पूर्वानुमान, इसका उपयोग करता है। तो इसमें से मौसम पूर्वानुमान किसका उपयोग करेगा, तो अधिकतम न्यूनतम तापमापी जो होता है इसके उपयोग के द्वारा मौसम को पूर्वानुमान या वेदर फॉरकास्ट आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है सूरज की ऊष्मा हम तक इस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचती है। तो सूरज को ऊष्मा जो हमारे तक पहुंचती है कैसे पहुंचेगी, तो विकिरण के माध्यम से पहुंचती है। देखो ऊष्मा का स्थानांतरण जो है ना मेनली 3 प्रकार से होता है आपका, कौन कौन सा, विकिरण, चालन और संवहन। जिसमें से आपका विकिरण यानी रेडिएशन के माध्यम से सूर्य का प्रकाश हमारे तक ऊष्मा उसकी पहुंचती है। ठीक है, नेक्स्ट है ऊन की कटाई डॉट डॉट प्रक्रिया को संदर्भित करता है। तो ऊन की कटाई क्या होती है, तो भेड़ों से प्राप्त होता है ऊन, और ऊन की कटाई भेड़ से ही की जाएगी।
तो ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों से कार्तित ऊन के साथ त्वचा की पतली परत हटाना ही ऊन की कटाई कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, पुलों और गाड़ियों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले लोहे को मजबूती देने के लिए जिंक की कोटिंग करी जाती है। जो इसे देखो, जिंक जो होता है जस्ता, इसकी कोटिंग अगर किसी भी चीज़ में आप कर देते हो, लोहे वगैरह की चीज़ में, तो होता क्या है कि इससे संक्षारण और जंग लगने से मदद मिलती है और ख़राब जल्दी नहीं होता, इसलिए कोटिंग की जाती है। किसी यानी महंगी धातु में सस्ती धातु को ऊपर क्या करते हैं, कोटिंग कर देते हैं, ताकि वो धातु खराब ना हो, जंग ना लगे। ठीक है। नेक्स्ट है, टार्चें इसका प्रयोग करती हैं। तो टार्च जो होती हैं, जिसको आप टार्च यूज करते हो, उसमें लगा क्या होता है, तो अवतल दर्पण होता है। टार्चों में क्या होता है, अवतल दर्पण। ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं सामान्य विज्ञान में। नेक्स्ट है, ज्वलनशील पदार्थ बड़ी शीघ्रता से आग पकड़ते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि उनमें है, देखो जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं जैसे सोडियम वगैरह या फिर पोटास हो गया, तो बड़ी शीघ्रता से आग क्यों पकड़ते हैं, क्योंकि उनका जो प्रज्वलन ताप होता है कम होता है। जिस भी पदार्थ का प्रज्वलन ताप कम होगा वो जल्दी आग पकड़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि प्रज्वलन ताप वो होता है कि जिसके माध्यम से ये पता चलता है कितने समय में कोई चीज़ जलने लगेगी, है ना, उसकी दर जलने की। नेक्स्ट है, जब मृदा में बालू के बड़े कणों का ज़्यादा अनुपात रहता है तो उसे क्या कहते हैं। तो किसी भी मिट्टी में बहुत ज़्यादा बालू ही बालू पाए जा रहे हैं तो उसे आप बलुई मिट्टी कह देंगे, बलुई मृदा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि WWTP को विस्तृत करें, यानी WWTP इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो साइंस में जो आपका प्रबंधन वाला है यानी अपशिष्ट वगैरह, उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके ALP में कि WWTP का फुल फॉर्म बताइए। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है WWTP का फुल फॉर्म। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिजिक्स का है कि विद्युत प्रतिरोध को डॉट डॉट मात्रक में मापा जाता है। तो विद्युत प्रतिरोध को अपन ओम से मापते हैं, इसका मात्रक ओम होता है इस तरह से। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परीक्षा, चयन, पंप, ढेगली और राहट ये जो है क्या है। तो सिंचाई के कौन से तरीके हैं। तो ये सिंचाई के तरीके पारंपरिक तरीके हैं जिनकी मदद से आप क्या करते हैं, सिंचाई पहले करते थे। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि मासिक धर्म प्रवाह लगभग डॉट डॉट तक रहता है और उसके बाद समाप्त हो जाता है। तो देखो ये जो है आपका कितने दिन तक रहता है, तो 2 से 7 दिन तक लगभग रहता है इसका प्रवाह। तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 साइंस ALP के लिए। आपको वीडियो कैसा लगा फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।